जय जिनेन्द्र। सभी को पंच कल्याणक महामहोत्सव की अग्रिम बधाई। धर्मनगरी जबलपुर में 1008 श्री महावीर स्वामी भगवान का पंच कल्याणक महोत्सव 1 से 7 फरवरी तक जो हुआ, इसके हम साक्षी बने। ऐसे पंच कल्याणक महोत्सव में ज्ञानायतन जिनालय, धर्मायतन जिनालय, जो नवीन पायल मार्केट में पुराना जो मंदिर था उसको विस्थापित करके बनाया गया। बहुत ही सुंदर भव्य जिनालय बनाया गया, जिसमें आपने देखा जैसे मानस स्तंभ की बहुत ही सुंदर रचना की गई है और मंदिर में शुद्ध स्कंध के रूप में यह जिनवाणी देखिए कितनी सुंदर व्यवस्थित। अभी तक इस प्रकार की रचना कहीं और देखने को नहीं आई। छोटे छोटे प्रतीक रूप में तो बहुत जगह है, लेकिन इतना विशाल श्रुत स्कंद यहाँ पर बहुत ही सुंदर बनाया गया। समेत शिखर की रचना बहुत ही सुंदर बनाई गई है। विशाल मंदिर, पहले वाला मंदिर थोड़ा सा छोटा होता था, इसलिए विशाल मंदिर अब बनाया गया। इसमें मीरा जो कि धन्य मुनि दशा को दिखाते हुए बहुत ही सुंदर रचना बनाई है। और समेत शिखर की तो पूरी टोके इस प्रकार से पर्वत, जलाशय सब कुछ ऐसा दिखाया गया है। साथ ही साथ चारों सिद्ध क्षेत्र भी दिखाए गए। अष्टापद जी, पालीताना, गिरनार जी और सभी क्षेत्र दिखाए गए। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, जिनमें से हमने कुछ मंदिरों के तो दर्शन किए। ये लाड़गंज मंदिर का ऊपर का जिनालय है, बहुत ही सुंदर भव्य बड़ा जिनालय, जिसमें करीब 12 से 15 डेरियाँ हैं। 2 मंजिल में बना जिनालय, बहुत ही अद्भुत जिनालय। करीब यहाँ पर 52 जिनालय हैं यहाँ, जिसमें एक पुरानी बाजाजी वाला मंदिर, चंद्रप्रभु भगवान के 2 जिनालय हैं। आमने सामने ही मंदिर है, बहुत ही सुंदर है। देवड़िया जी का मंदिर, हनुमान ताल वाला मंदिर, इसमें भी 2 है हनुमान ताल में, एक आगे भी है और पीछे भी है। मैं आपको उस तरीके से बता रही हूँ जिस प्रकार से हमने यात्रा की है। सीक्वेंस में मंदिर हमें लाइन से आते गए, ऐसा हमें अलग अलग नहीं जाना पड़ा। एक आप ऑटो रिक्शा कर लें और सारे मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। हमने एक दिन में ही 10 मंदिरों के दर्शन किए, क्योंकि और भी कार्यक्रम का समय था, इसलिए मंदिर का बंद होने का भी समय हो जाता है। तो इस प्रकार आपने दूसरा मंदिर इसी के पास में है, जिसमें 5 डेरियाँ बनी है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। फिर आदिनाथ भगवान जी का मुख्य हनुमान ताल वाला विशाल मंदिर, वो भी बहुत सुंदर है। हम उसके आपको पूरे दर्शन कराएंगे जितना हम वीडियो बना पाए। कहीं जगह तो हम फ़ोटो नहीं ली, क्योंकि उस समय भगवान के दर्शन करने के भाव थे, इसलिए यहाँ से ही आप बस सोचिए कि बहुत ही सुंदर विशाल मंदिर वहाँ पर बने हैं। मिलोनीगंज का मंदिर, वो भी बहुत ही सुंदर और विशाल मंदिर है। ये हनुमान ताल का मंदिर, सामने तालाब बना है और उसके पास में ही ये मंदिर बहुत ही सुंदर बना है। अद्भुत कारीगरी के साथ श्री जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा इतनी मनोज्ञ है और बहुत सारी इसमें डेरियाँ हैं। देखिए हमने डेरियाँ तो काउंट नहीं की यहाँ पर, वैसे वहाँ पे सब जगह नंबरिंग लिखे हैं, लेकिन प्रतिमा जी को देखकर इतने भाव विभोर हो गए कि बस ऐसा लग रहा था कि दर्शन ही करते रहो, यहीं पर बैठे रहो। बहुत ही सुंदर मंदिर है। और एक विशेष बात लगी कि यहाँ पर इतनी सारी जनता है जो सब दर्शन के लिए लालायित रहती है। हर मंदिर में आपको जन समुदाय मिलेगा, कोई पूजा कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है, कोई जाप दे रहा है, सब अपने अपने अनुसार आराधना करते रहते हैं। कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि अरे ये मंदिर तो बड़ा सूना सा है। बहुत अच्छा लगा यहाँ धर्मनगरी में आके। यह खड़गासन प्रतिमा जी, पद्मासन प्रतिमा जी विराजमान है। 2 मंजिल में बना है यह मंदिर। ऊपर भी ऐसे ही बहुत ही सुंदर सुंदर डेरियाँ हैं। देखिए आप देख सकते हैं कितनी अद्भुत कारीगरी के साथ बनाया गया है। बहुत सुंदर मंदिर। पार्श्वनाथ भगवान, इसमें ज़्यादातर प्रतिमा जी पार्श्वनाथ भगवान की है। फंड वाली प्रतिमा है। वैसे तो अगर देखा जाए तो पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा बिना फंड की होनी चाहिए। यदि फंड की बनाते हैं तो वो उपसर्ग काल की प्रतिमा हो जाती है। केवल ज्ञान जब होता है उस समय भगवान को फंड नहीं होती, क्योंकि उपसर्ग रहित प्रतिमा जी होती है। पर पुरानी परंपरा में ऐसा ही चला आ रहा है। तो ये फिर पूरा मंदिर, इसके ही पास में और भी मंदिर है। मिलोनीगंज का मंदिर, शांतिनगर बस स्टेशन वाला मंदिर, जो वहाँ पर बस स्टेशन है वहाँ से कुछ थोड़ा ही पास में आप जाएंगे तो ये मंदिर बहुत सुंदर आता है।
फिर शिवनगर के मंदिर है, 3 फ्लोर में बना मंदिर है शिवनगर का, बहुत ही सुंदर मंदिर है वहाँ पर का। तो आप ऐसे जब भी आप जबलपुर जाएं तो ज़रूर मंदिरों के दर्शन अवश्य करें। बहुत ही मनोज्ञ प्रतिमा जी है, बिल्कुल स्पष्ट, ऐसा भी नहीं है कि कहीं किसी मंदिर में कोई साफ सफाई नहीं हो और ऐसे ही देख रेख नहीं हो रही हो, इतनी सारी प्रतिमा जी हैं, ऐसा भी कोई मंदिर नहीं मिला। क्योंकि जनता जहाँ पर आती है श्रद्धापूर्वक, तो वहाँ मंदिरों की साफ सफाई सुरक्षा बहुत अच्छे से होती है। और एक बात और बहुत अच्छी मुझे देखने मिली, यहाँ सारी प्रतिमाएं जी शुद्ध तेरापंथी आमनाएं से यहाँ पर पूजा पाठ पद्धति की जाती है। बहुत ही सुंदर जिनालय है, बहुत सारे मंदिर है। हमने जब दर्शन किए उसके बाद इतना ऐसे हमें सारा याद है कि कहाँ कौन सा मंदिर है, लेकिन यहाँ पर हम उसको मेंशन नहीं कर पा रहे हैं अभी। यह भी बहुत ही सुंदर मंदिर है। देखिए कितनी सारी प्रतिमा जी विराजमान है यहाँ पर। यहाँ प्रतिमा जी में साइड में पंचमेरु है, पंचमेरु विराजमान है। एक और बात यहाँ कर मुझे मंदिर में बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पर मंदिरों में पंचमेरु और नंदीश्वर विराजमान करने की परंपरा बहुत ही अच्छी है। लाड़गंज के मंदिर में कुल 15 सेट मिले, बहुत ही सुंदर वहाँ पर एक साथ रखे हुए थे। हर मंदिर में आपको पंचमेरु और नंदीश्वर मिलेंगे, बहुत अच्छा लगा। ये अमृत तीर्थ का मंदिर है। अमृत तीर्थ का मंदिर थोड़ा सा मेन सिटी से बाहर जाना पड़ता है, लेकिन ये भी सब एक साथ रूट में आ जाते हैं। 3 मंजिल का बना यह मंदिर बहुत ही विशाल प्रांगण में बना हुआ मंदिर है, बहुत ही प्यारा। नीचे खड़गासन में 24 तीर्थंकर विराजमान है और ऊपर वाइट पाषाण से बने पद्मासन में 20 तीर्थंकर भगवान विराजमान है। देखिए आप देख सकते हैं ऐसे बहुत सुंदर। बीच में पार्श्वनाथ भगवान है, एक साइड आदिनाथ भगवान, बाहुबली भगवान और भी अनंत भगवानों की प्रतिमा जी यहाँ पर विराजमान है। बहुत अच्छा भव्य मंदिर है ये। उसके पास में एक और जिनालय था जहाँ कर हमने ये दर्शन किए। बहुत सुंदर सुंदर मंदिर है यहाँ पर। कुल जो 52 मंदिर है उसमें हर थोड़ी थोड़ी दूर पर मंदिर है। बहुत ही अद्भुत नज़ारा, तो इतना कि आनंद विभोर हो गया। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में अलग अलग जगह जाते हैं तो वहाँ इस प्रकार भावना भी होती है। अलग से हम नहीं जा पाते इसे दर्शन करने, लेकिन इस अवसर पर यहाँ आए और दर्शन भी इतने सारे हो गए। ये जबलपुर के पास में भेड़ा घाट है। भेड़ा घाट में भी अब बहुत सुंदर मंदिर बन गया, त्रिमूर्ति मंदिर, बहुत ही सुंदर विशाल मंदिर है ये देखिए आप। यहाँ पर अष्टद्रव्य, अष्ट प्रातिहार्य सब कुछ यहाँ पर भव्यता के साथ रखे गए हैं। यह भी बहुत सुंदर विशाल 2 मंजिल में बना हुआ मंदिर, विशाल प्रांगण में बना हुआ है। 2 भागों में बना है, एक साइड के भाग में भी बड़ी विशाल प्रतिमा जी है और साइड में भी है। फिर वहाँ से हम एक सेपरा जगह गए थे, पास में ही एक स्थान है, वहाँ पर 7 भव्य मंदिर है। बहुत ही सुंदर जिनालय, 7 जिनालय बहुत ही अद्भुत और भव्य जिनालय हैं। बहुत पास पास नियरेस्ट नज़दीक में ही है। बहुत सुंदर सुंदर मंदिर है, आप देख सकते हो। ये 7 मंदिर के हमने फ़ोटोग्राफ्स तो लेने का प्रयास किया है। एक चंदा प्रभु भगवान का है, मूल नायक चंदा प्रभु भगवान का है। एक जगह शांतिनाथ भगवान है मूल नायक में। इस प्रकार अलग अलग सब महावीर भगवान हैं। और बेदी में तो और भी बहुत सारे अनंत भगवान विराजमान हैं। देखिए छोटे बड़े 24 ही भी विराजमान है बहुत सारी जगहों पर। ये ऊपर की साइड में बना हुआ एक मंदिर है। कुछ मंदिर नीचे बने, कुछ मंदिर 2 मंजिल ऊपर पर भी बने हुए हैं। इस प्रकार से अलग अलग 7 मंदिर है। इसी के पास में एक पनागर नाम का स्थान भी है, वहाँ पर भी बहुत सुंदर मंदिर है। पनागर में 7-8 मंदिर हैं बड़े बड़े, और इतने भव्य मंदिर हैं वो भी कि देखकर ऐसा लगता है कि क्या अद्भुत, और सारे प्राचीन मंदिर हैं। ये भी देखिए मंदिर पार्श्वनाथ भगवान का, बहुत ही अच्छा सुंदर मंदिर। दिगंबर जैन मंदिर कचराड़ सिटी का है। दिगंबर जैन कंचन बाग सिटी, ग्रीन सिटी, त्रिमूर्ति नगर और नक्षत्र नगर, संगम कॉलोनी
बहुत ही सुंदर सुंदर मंदिर सब जगह। रांची बाजार का 2 मंदिर है वहाँ पर भी। ग्वारी घाट का मंदिर भी बहुत ही सुंदर मंदिर है। सुभाष नगर में है, आनंद नगर में, शिवनगर में भी बहुत सुंदर मंदिर है, पार्श्वनाथ जिनेंद्र भगवान का मंदिर। और देखिए एक दिगंबर जैन मंदिर मदर टेरेसा नगर में भी है। ये बेड़ा घाट का अद्भुत दृश्य वहाँ से। इसे रूपहला धुआं भी कहते हैं। ये देखिए बड़े से परिसर में बना है ये मंदिर। उसके बाद यहाँ पर मड़िया जी, जिसे पीसनहारी का मंदिर कहते हैं, वो भी बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। ये तो अति प्राचीन मंदिर, बहुत अपनी सुंदर सुसज्जा के साथ यह जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को की प्रभावना करता है। यह नंदीश्वर दीप पंचमेरु जिनालय, बहुत ही सुंदर अद्भुत बना हुआ है ये विशाल मंदिर। आप देख सकते हो कि ऐसा लगता है कि जैसे हम अंतरिक्ष में ही आ गए हों। बहुत ही सुंदर यहाँ पर पेंटिंग और कारीगरी की हुई है। इतना बड़ा है कि आप अंदर भी जाकर दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे करीब 300 सीढ़ियाँ हैं और भी बहुत सारे मंदिर है। करीब ऊपर पर्वत पर 15 मंदिर है। उसमें से मैं एक मंदिर आपको ये दिखा रही हूँ, 7-8 नंबर का है ये पहाड़ी के अंदर है। ऊपर पूरा पहाड़ी वाला बना है। उसमें से एक जगह पहाड़ी ऐसे ओवरलैप होती हुई है और उस पहाड़ी पर आप जैसे पर्वत पर देख सकते हो, ये कितने सुंदर सजे हुए एक जैसे सारे भगवान यहाँ पर उकेरे गए, उत्कीर्ण किए गए। ये पूरा पर्वत की ही गुफा है। गुफा के जो ऊपर का भाग होता है ना, ऐसे उस भाग में ये सारे भगवान एक जैसे पंक्तिबद्ध आप देख सकते हो कि ये कितने अद्भुत कलाकृति का नज़ारा, बहुत ही अद्भुत। शिल्पकार ने कितनी मेहनत से और कितने धैर्य के साथ इन प्रतिमाजियों को उकेरा है, देखते ही बनता है ये, बहुत ही अद्भुत। और जगह इतनी शांत प्रिय है, ऐसा लग रहा था कि यहाँ से उठकर कहीं नहीं जाओ, बस वहीं पर एक साइड से जाने का रास्ता है नीचे और ये दूसरी साइड से ऊपर आकर फिर एक और मंदिर है यहाँ पर ऊपर। अभी थोड़ी हमें रात हो गई थी क्योंकि सारे दिन भर हम सब जगह के दर्शन करके आए, तो काफ़ी सारे मंदिर बंद हो गए थे यहाँ पर। ये बस हमारा लास्ट ही था। इस समय तक हमें करीब 8 बज गए थे। ये मंदिर वैसे ऊपर पर्वत पर 6-7 बजे से बंद कर देते हैं, लेकिन कोई विशेष यात्री आते हैं तो फिर उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पे खोल दिया था। ये चतुर्विंशति तीर्थंकर है। थोड़ी थोड़ी सी देरियाँ पूरी एक बड़े से परिसर में चारों साइड ऐसे बनी हुई है और उसके बीच में छोटी छोटी अन्य डेरियाँ भी बनी है। इस प्रकार से ये जिनालय, ये गुफा है। एक गुफा तो मैंने बताई जहाँ पर अभी मंदिर इतने सारे भगवान उत्कीर्ण थे, लेकिन उसी के अपोजिट साइड में एक और गुफा है जिसे सुकौशल मुनिराज की गुफा के नाम से भी जानते हैं। इस गुफा में अंदर ऐसे सीढ़ियों का रास्ता तो दिखता है नीचे, और कुछ ज़्यादा अभी प्राप्त नहीं हुआ है। कुछ ऐसे बस ऐसी खाली गुफा दिखती है। वहाँ पर पूर्व में कुछ होगा, अभी यहाँ कुछ नहीं है। ये देखिए जैसे गुफा के भाग पर है ना, ऐसे दीवारों पर ही उत्कीर्ण दिखती है प्रतिमा जी और कुछ मूर्तियाँ। और भी कुछ होगा जो ऐसा बताया जाता है कि पहले एक गुफा बड़ी थी, अभी ये धीरे धीरे छोटी होती जा रही है। यहाँ पर ऊपर साइड के भाग में इस प्रकार सुकुमार मुनिराज की जो गुफा के नाम से है, उसमें पूरे उनके उपसर्ग काल के पूरा जीवन चित्रण किया गया है और एक साइड में पीसनहारी का जीवन चित्रण किया है। इस प्रकार से यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर उत्कीर्ण की है। बहुत ही सुंदर पंच कल्याणक यानी तीर्थंकर भगवान के 5 कल्याणक ऐसे विशेष अवसर जब इंद्रादिक देव आकर अपने संपूर्ण वैभव के साथ इस मर्त्यलोक में आते हैं और रत्नों की वर्षा करते हैं। ऐसा ही पहले जब
तीर्थंकर भगवान का जीव माता के गर्भ में आता है, उसके 6 महीने पहले से सौधर्म इंद्र कुबेर आदि प्रतिदिन 350 करोड़ रत्नों की वर्षा करते हैं। इस प्रकार 15 माह तक रत्न वृष्टि होती है। उसके बाद में जन्म कल्याणक का जब दिन आता है, उस समय भगवान का जन्माभिषेक मनाया जाता है। ये दृश्य भगवान के जन्म के समय का है, जब उन्हें वस्त्राभूषण पहनाए गए, जब सौधर्म इंद्र सुमेरु पर्वत पर से भगवान को अभिषेक कराकर लाए, जन्माभिषेक। उसके बाद फिर 3rd डे मनाया जाता है तप कल्याणक, यानी भगवान को वैराग्य का प्रसंग दिखाया जाता है और उनको वैराग्य की उनकी पूरी विधियाँ होती है। इन 5 दिनों में भगवान की जो पाषाण की प्रतिमा है, पाषाण की हो या फिर धातु की प्रतिमा हो, उसमें मंत्रोच्चार के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। उसे कहते हैं जो जीवन उनका पूरे जीवन काल में हुआ, वो इन 5 दिनों में इन विशेष अवसरों के रूप में बताया जाता है। ज्ञान कल्याणक के दिन में भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि दीक्षा कल्याणक के बाद जब दीक्षा हो गई, उसके बाद भगवान मौन होते हैं। 2nd डे उनका आहार की विधि दिखाई जाती है और उसी दिन समोसरण आदि की रचना के द्वारा केवल ज्ञान को दिखाया जाता है, जिसमें अंकन्यास, पूजा अनुष्ठान मंत्रों के द्वारा, सूर्य मंत्र आदि के द्वारा प्रतिमा को पूर्ण भगवान के रूप में बनाया जाता है। और उसके बाद जो दिव्य समोसरण की रचना, सुबह भगवान का मोक्ष कल्याणक दिवस, इस प्रकार 5 दिन का यह पंच कल्याणक महामहोत्सव मनाया जाता है। उसके बाद भगवान की प्रतिमा को श्री जिन मंदिर में विराजमान किया जाता है। उसके बाद श्री जिन मंदिर में ऊपर शिखर पर कलश और ध्वजा आदि लगाए जाते हैं। इस प्रकार भव्य मंदिर बन जाता है और यह जिन मंदिर प्रत्येक जीवों को सम्यक दर्शन में निमित्त होते हैं। श्री जिनेंद्र प्रतिमा के दर्शन करने मात्र से अनंत कर्मों की निर्जरा होती है। हम भी ऐसे ही अपने स्वरूप को प्राप्त करें। जय जिनेंद्र।